युवा युवाओं के मुद्दे पे वोट करेगा। युवा हैं, अच्छे युवाओं के मुद्दे उठाते हैं। जिस तरीके से रोजगार इस समय बहुत बड़ी समस्या है। राम मंदिर का मुद्दा बना करके और लोगों को एक अफीम पिला करके मतलब उनके वोट को जीतने का एक एजेंडा है। सर, अगर वास्तव में ही मुख्यमंत्री करप्ट है तो ये चीज चुनाव के टाइम पे ही क्यों हो रहा है? मनोज तिवारी को तो कभी भी नहीं जिताना चाहिए। उनके जो द्वारा दी गई देश विरोधी बयान, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इन सब जो मैं बीजेपी को वोट करता हूँ, फिर भी मैं जानता हूँ कि वोट नहीं तो वो करोड़ भर्ती कर पाएगी। दिल्ली की जनता नाखुश है कि सीएम को चुनावी माहौल में ऐसे उन्हें ईडी ने छापे की मारी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम बिंदांजू और आप देख रहे हैं द थिंकर शो। 14 अप्रैल को जब कांग्रेस ने दिल्ली के अपने तीनों सीट का घोषणा किया, उसमें कन्हैया कुमार का भी नाम था। उत्तर पूर्वी दिल्ली से कन्हैया कुमार इस बार लड़ रहे हैं। उनके सामने है मनोज तिवारी, जो पिछले 2 बार से लगातार सांसद बन रहे हैं। यह जो सीट है उत्तर पूर्वी, काफी हॉट सीट माना जा रहा है। तो मनोज तिवारी खुद बिहार से आते हैं, भोजपुरी में कलाकार रहे हैं। कलाकार रहने के बाद उन्होंने अपना जीवन राजनीतिक करियर में शुरू किया। एक तरफ है उनके सामने कन्हैया कुमार, जो जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके हैं, अभी कांग्रेस से है। तो हम मुखर्जी नगर में हैं। मुखर्जी नगर यूपीएससी का हब माना जाता है और यह जो क्षेत्र है उत्तर पूर्वी संसदीय क्षेत्र में आता है, नॉर्थ ईस्ट में आता है। हम लोगों से बात करेंगे, खासकर यहाँ पे युवा जो यूपीएससी का तैयारी करते हैं, उनकी आबादी बहुत होती है। तो हम लोगों से जानेंगे कि क्या है चुनावी माहौल। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम कपिल देव सिंह चौहान, मैं उत्तर प्रदेश गाजीपुर जिले से। कपिल देव जी, आप क्या करते हैं? सर, मैं दृष्टि आईएएस कोचिंग से यहाँ आईएएस की तैयारी कर रहा था। हाँ। अब पीसीएस की कर रहा हूँ और मतलब बेरोजगारी चरम सीमा पर बढ़ती जा रही है। जी। इसको रोकना किसी के बस की बात नहीं है। अच्छा। बीजेपी रोजगार की बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है, बस बातें करती है। सबका साथ सबका विकास की बात करते हुए वो सबका साथ तो है, लेकिन विकास सबका नहीं है। जी। हम अभी जहाँ पे हैं जी मुखर्जी नगर में, जी यहाँ से आपको पता होगा कि कांग्रेस के उम्मीदवार कन्हैया कुमार और बीजेपी से लगातार 2 बार सांसद मनोज तिवारी के बीच इस बार सामना होना है। तो आपको क्या लगता है कि इस बार किनका पलड़ा भारी है? साहब जी, मनोज तिवारी को तो कभी भी नहीं जिताना चाहिए। एक एक्टर है, एक्टर लीडर नहीं बन सकता। एक्टर के पास लीडर की ख्याति कभी नहीं आ सकती। वो अपने गुणवत्ता के बल पर जो कर लें, लेकिन बीजेपी को यहाँ से हटाना चाहिए। दिल्ली ही नहीं, पूरे भारत से हटाना चाहिए। ना कांग्रेस नौकरी दे पाएगी अनन्य प्रकार की, ना बीजेपी दे पाएगी। ये विधि का शासन है। प्रधानमंत्री आज ये हैं, कोई और होगा। ये एक अपना एजेंडा बना बना करके लोगों को छलने का काम कर रहे हैं। जैसे राम सबके हैं, तो राम को राम मंदिर का मुद्दा बना करके और लोगों को एक अफीम पिला करके मतलब उनके वोट को जीतने का एक एजेंडा है। बीजेपी? हाँ, बीजेपी का। और आरएसएस एक उसको चलाने का एक संग्रह है। लेकिन सर, सत्य कहा जाए तो ये गुड गवर्नेंस के लिए बीजेपी अब हट रही है। किसी को तो चुनना पड़ेगा। किसका समर्थन कर रहे हैं आप? हम कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी में सत्ता का परिवर्तन होने से संतुलन बना रहता है राजनीति का, और जनता के पक्ष में हमेशा रहता है। अब तानाशाही के बागडोर दिखेगी आगे, क्योंकि 3 बार से जैसे हमारा समाज झेल रहा है, हम झेल रहे हैं। कपिल सिंह चौहान, मैं कहना चाहूंगा कि बीजेपी को हमेशा के लिए हटाओ। ये 3 बार हो गया, तीसरी बार होने जा रहा है। अगर वो इस बार नहीं हटेगी तो सत्ता लोकतंत्र का गला घोट देंगे लोग। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी बात रखी, शुक्रिया। धन्यवाद सर। चलिए, आप क्या करते हैं? जी भैया, सिविल तैयारी करता हूँ। यूपीएससी का आप तैयारी करते हैं? कन्हैया कुमार को जानते हैं? जी भैया, बिल्कुल। इस बार जहाँ से हम लोग अभी जहाँ पे है, कन्हैया कुमार को टिकट मिला है। तो क्या लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम जब आप लोग पढ़ते हैं, जब चर्चा होती है, तो राजनीतिक चर्चे हो रहे हैं आप लोग के इस गली में? जी बिल्कुल। हाँ। और तो किनका माहौल दिख रहा है? देखिए, माहौल जो भी हो, कन्हैया कुमार जो है मेरे समझ से तो एक पीएचडी होल्डर बंदा है और पढ़ा लिखा शिक्षक अच्छा बंदा है। तो मुझे लगता है कि जो उसके अपनी पार्टी का जो विचार भी है, उसका अपना एक कांग्रेस से है, कांग्रेस से भी है, उसका अस्तित्व भी है उसमें। और उसका जो सबसे बड़ी बात यह है कि बंदा जो है
SC ST OBC या जो अपना व्यक्तिगत बात ना करके, हाँ, पार्टी हित में काम ना करके हाँ, जनता के लिए अपनी बात को रख देता है। हाँ, और जो भी हो सदन से लेकर सड़क तक हम्म, सभी बात को अपना रखता है, जी, तो ये चीजें अच्छी लगती है। बाकी जो है मनोज तिवारी जी भी हैं, वो भी थोड़ा सा काम खैराल वो भी दिल्ली में किए हैं, ऐसी बात हाँ। नहीं है। तो आप स्टूडेंट होने के नाते किनको समर्थन कर रहे हैं इस बार? देखो यार, समर्थन वाली बात यह है कि जो अच्छा काम करे उसी के समर्थन किया जाए। जी, तो मुझे लगता है चीजें जब आती हैं, चुनाव तो आता है, तो तब तक तो सब मतलब लगता है कि काम करेंगे, और चुनाव हो जाने के बाद तो फिर वही समस्या आ जाती है कि मतलब सब अपने अपने रंग में ढल जाते हैं। जी, कोई सत्ता के शासन के नशे में हो जाता है, हाँ, कोई कुछ करता है, हाँ। कोई मंदिर मस्जिद की बात करता है, कोई हिंदू मुस्लिम की। अब विपक्षी दल कांग्रेस के साथ साथ जो भी है, अधिकतर पार्टी ये कहती है कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है। क्या सोचते हैं आप? जी, मैं बिल्कुल ये मानता हूँ। मानते हैं आप? मैं अपने आप में ये महसूस कर सकता हूँ। क्या करते हैं आप? सर मैं स्टडी कर रहा हूँ अभी, किस चीज की पढ़ाई कर रहे हैं? मैं SSC CGL। एसएससी। जी कन्हैया कुमार को जानते हैं? हाँ, कन्हैया कुमार आई थिंक कांग्रेस हाँ, कांग्रेस के कांग्रेस लीडर पार्टी है। से, हाँ। पहले सीपीआई से थे। जी, अभी हम लोग जहाँ पे है उनको टिकट यहीं से मिली है, कांग्रेस के उम्मीदवार घोषित किए गए कहाँ हैं। नई दिल्ली से? नहीं, ये उत्तर पूर्वी में आता है। ठीक है। तो क्या लगता है इस बार मनोज तिवारी के सामने है कन्हैया कुमार, क्या इस बार की राजनीति को, खासकर यहाँ की राजनीति को क्या सोचते हैं? क्योंकि कन्हैया कुमार युवाओं में काफी लोकप्रिय है और मनोज तिवारी भी एक जो 2 बार से लगातार सांसद है, दोनों की अपनी अपनी पकड़ है। क्या लगता है आपको? सर मैं जैसे देखता हूँ आज के टाइम में जैसे बीजेपी का जो ट्रेंड चल रहा है देश में, हाँ, जो उनके काम है उनमें मुझे जो लगता है, हाँ, चलते चलते हम लोग बात करते हैं वो वहाँ जी। कहीं ना कहीं हद तक यही लगता है कि बीजेपी अब की बार सरकार बना रही है पूरी तरीके से, और बहुमत हाँ। से सरकार बनाएगी। हाँ, पर कहीं ना कहीं जैसे दिल्ली की जनता को मैं देखता हूँ आज के टाइम में नाखुशी महसूस करती है, जैसे ईडी और सीबीआई वगैरह के जो हम्म, छापेमारी सी हुई है, इस तरीके से मैं देखता हूँ तो हम्म, कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता नाखुश है, हाँ। जिसने मैंने पर्सनली देखा है। जी, पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने पिछले 10 साल में काम किया है देश में, हम्म, और वो लायक है। वो मैं चाहता हूँ कि बीजेपी फिर से सरकार बनाए और पूर्ण बहुमत से बीजेपी देश में प्रधानमंत्री मोदी फिर से प्रधानमंत्री चुने जाएं देश। आपने पहले बोला कि दिल्ली के जनता नाखुश है, फिर बोल रहे हैं कि बीजेपी को चुना जाए। नहीं कुछ सर, थोड़ा मैं समझता हूँ, मेरा व्यू मैंने जो देखा पर्सनली लोगों से, क्योंकि मैं स्टडी कर रहा हूँ पिछले 5-7 महीने से जी दिल्ली जी, में, चलते चलते हम लोग बात तो करेंगे कहीं ना जी। कहीं मुझे सर यही लगता है कि दिल्ली की जनता नाखुश है कि सीएम हाँ। को चुनावी माहौल में ऐसे उन ईडी ने छापे की मारी की। आपको क्या लगता है कि जो हुआ पर्सनली आपको कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया ईडी के द्वारा, तो आप क्या सोचते हैं? बस मैं यही सोचता हूँ कि सर अगर वास्तव में ही मुख्यमंत्री करप्ट है तो ये चीज चुनाव के टाइम पे ही क्यों हो रहा है? हाँ। ये उस टाइम पे क्यों नहीं था? आज से 2 साल पहले या 3 जी। साल पहले क्यों नहीं था? हाँ। अभी हमने कुछ टाइम पहले देखा कि झारखंड के सीएम हेमंत हेमंत सोरेन जी, सोरेन। उन्हें डाल दिया गया। हाँ। तो कहीं ना कहीं देखते हैं कि स्टूडेंट के मन में भी कहीं ना कहीं आता है, जैसे ही चुनावी माहौल आता है तो हाँ। लोगों की सोच एकदम से बदल जाती है। जो विपक्ष के जितने भी लीडर हैं हाँ। उन पर छापेमारी या तो सीबीआई की होती है, ईडी की होती है, या फिर किसी भी जो सेंट्रल एजेंसी है, कहीं ना कहीं लोगों के मन में डाउट होता है कि ऐसा चुनाव के टाइम पे क्यों हो रहा है। तो मुझे भी कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि मेरे दोस्त भी हैं कुछ सीबीआई में, कुछ एक्साइज में भी हैं, तो कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह क्रिएट करता है कि क्यों ऐसा है कि चुनाव के टाइम पे सब कुछ बदल जाता है। क्या नाम है आपका? शिवम तिवारी। शिवम। शिवम जी क्या करते हैं आप? मैं सिविल सर्विस की तैयारी करता अच्छा, यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं आप, जी। यहीं से? हूँ। हाँ यही कन्हैया कुमार को जानते हैं? हाँ जानते तो हैं। इस बार कांग्रेस के टिकट से यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, उत्तर पूर्वी से चुनाव लड़ रहे हैं। जी क्या लगता है स्टूडेंट आप लोगों के बीच राजनीति की चर्चा होती है? हाँ होती तो है। तो क्या माहौल क्या है इस बार? माहौल अब देखो, पहली बार जो है मौका मिला है उनको, जो है पिछले 2 बार से मनोज तिवारी सांसद है इस क्षेत्र में। सांसद हैं, तो उनके खिलाफ इस बार चुनाव में जो है कांग्रेस ने उनको उतारा है मैदान में। अब देखते हैं, नए हैं, युवा हैं। आप समर्थन कर रहे हैं, किनका समर्थन कर रहे हैं? नहीं, मैं तो अब यहाँ से नहीं हूँ, दिल्ली से लोग। ठीक है, भारत के हम निवासी है, तो एक होता है ना कि हाँ इन्हें आना चाहिए। हाँ तो अगर युवा हैं, अच्छे युवाओं के मुद्दे उठाते हैं, जिस तरीके से रोजगार इस समय बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है, और एजुकेशन पे अगर बात करते हैं जी। तो ठीक है, मेरा समर्थन होगा, रहेगा। और मनोज तिवारी को लेकर क्या सोच रहे हैं? वो भी सही है, अपने हिसाब से सही है वो भी जो है, लेकिन जो है मुझे लगता है कि बदलाव होना चाहिए, इनको भी मौका मिलना चाहिए। वो 2 बार पिछली रह चुके हैं, सांसद भी जो है। जी, पिछले 2 बार से यहाँ से हाँ हैं। 2 बार रह चुके हैं, और इस बार अगर कन्हैया कुमार अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, काफ़ी डिबेट भी अच्छी करते हैं, नई नई इशू को उठाते हैं,
अगर पार्लियामेंट में जाते हैं, पढ़े लिखे अच्छे लोग जाते हैं, वहाँ अच्छी डिबेट होगी, अच्छा एक संवाद स्थापित होता है, तो ये अच्छी बात है, ये लोकतंत्र है, अच्छे अच्छे लोग जाना चाहिए। संसद है भाई, लोगों का प्रतिनिधित्व जो है, जनता का प्रतिनिधित्व जो है प्रतिनिधि करता है, जी और अच्छे अच्छे लोग वहाँ होंगे, भले ही सरकार से ना हो, विपक्ष के भी लोग अच्छे होना चाहिए। जी एक बेहतर लोकतंत्र के लिए जो है विपक्ष का होना बहुत ही जरूरी है, और जी। विपक्ष में अच्छे लोग जाते हैं, अच्छे डिबेट करते हैं, जो इकोनॉमी पे अगर बात होती है, रोजगार की बात होती है, ठीक है, और एजुकेशन पे बात होती है, तो अच्छा है, अच्छे लोग जाना ही चाहिए। क्या नाम है आपका? जी अभिनंदन नाम है। अभिनंदन। लोकसभा चुनाव आने वाला है अभिनंदन जी। इस सीट से पता है कांग्रेस और बीजेपी में कांटों की टक्कर होनी है। कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। 14 तारीख को जब से उनका नाम आया है तो ये सीट की चर्चा पूरे देश में होने लगी है। क्या लगता है राजनीतिक माहौल क्या है इस खासकर मुखर्जी नगर का? देखिए युवा युवाओं के मुद्दे पे वोट करेगा जी। और युवा के जो मुद्दे हैं उन पे युवा अग्रेसित होगा। चलते युवा चलते किसी जी। को व्यक्तिगत तौर पे वोट कभी नहीं करता। युवा इस आधार पे वोट करता है हाँ, कि उसके हित किस में है, और युवा ये चाहता है कि जो युवा तरुणाई है वो थोड़ा सा ये भी देखता है कि कैसे देश के जो मुद्दे हैं वो देश को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। हाँ, इन सारे विषयों के आधार पे वो अपने वोट को देता है। हाँ। हाँ, तो क्या लगता है इस बार मात दे पाएंगे कन्हैया कुमार? नहीं इस पे अब मैं आप- पॉलिटिकली बयान नहीं इस पे हाँ। देना मेरा उचित है, लेकिन हाँ। हाँ ये मैं कहूंगा कि युवा जो है अपने मुद्दों पे वोट करेगा हाँ। और एक जागरूक युवाओं की मतदाता- मुद्दा क्या है? आप खुद युवा हैं, क्या जैसे, मुद्दा है? जैसे आप बेरोजगारी को आप रख लो, बढ़ती हाँ। महंगाई, जो मुखर्जी नगर में बच्चे पहले सस्ते में रहते थे अभी हम्म। रेंट ही महंगे हो गए हैं। हाँ। तो ये सारे मुद्दे हैं को कहीं ना कहीं, जैसे सरकार को रूम रेंट एक्ट ये पारित करना चाहिए युवाओं के लिए, और जिससे जो बच्चे यहाँ पे इतना अभी अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा उसमें उनको रियायत हो। पैसा काफी उनका लगता है बच्चों का, तो पैसा जब वेस्ट घर वाले दे रहे हैं और पैसा यहाँ पे इतना महंगाई में दे रहे हैं तो वो थोड़ा सा नुकसानदायक उन्हें लगता है, थोड़ा दुख होता है, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट है और उनके घर वाले कहीं पे किसी का खेत बेच के कोई यहाँ पे सिविल की तैयारी करता भी। आज जैसे यूपीएससी का रिजल्ट आया तो तमाम चेहरे खिले भी हैं और तमाम मतलब युवाओं के सिलेक्शन नहीं भी हुए हैं। तो युवा अपने युवा मुद्दों को देख के ध्यान में वोट करेगा और एक जागरूक मतदाता के रूप में सारे युवाओं को वोट करना चाहिए। वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करें, लेकिन युवा मुद्दों को उनको सपोर्ट करना चाहिए। क्या नाम है आपका? अभिषेक तिवारी नाम। अभिषेक जी। क्या करते हैं अभिषेक आप? सर यूपीएससी की तैयारी करता हूँ। स्टूडेंट है आप? स्टूडेंट। जहाँ पे अभी हम लोग खड़े हैं वहां से कांग्रेस और बीजेपी में कांटों की टक्कर होनी है। जब से कांग्रेस के उम्मीदवार कन्हैया कुमार का नाम सामने आया है तो इस सीट की चर्चा पूरे देश में होने लगी है। क्या सोचते हैं इस बार खासकर इस सीट को लेकर? जैसे कन्हैया कुमार जो है उनके जो देश विरोधी, जब दिनों में छात्र संघ अध्यक्ष थे, हाँ। उनके जो द्वारा दी गई देश विरोधी बयान, हाँ, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इन सब जो बातें हैं उनकी, हाँ, वो लोगों के जहन में इस समय विद्यमान है, दिमाग में भी उनके हैं। हाँ, तो इससे मुझे नहीं लगता कि कन्हैया कुमार अगर यहाँ के प्रत्याशी बनाए जाते हैं कांग्रेस द्वारा हाँ। तो उसको यहाँ की जनमानस से कोई इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा। हम्म। और मनोज तिवारी के जो अभी तक कार्य था यहाँ पे, तो वो सारे कार्य सहायता, लोगों से मिलना जुलना और जो है हर लोगों पे काम आना, हर मुद्दों पे साथ रहना, मुखर बोलना, जिस तरीके से वो पूर्वांचल के बात को भी यहाँ आके रखते थे, पूर्वांचल के लोगों से जिस प्रकार से बिहेव किया जाता था उस बात को यहाँ जिस प्रकार से मनोज तिवारी जी रखते थे, तो वो उनका ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। कन्हैया कुमार का बयान जो है वो उनके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। एक स्टूडेंट के तौर पे अगर कोई भी सरकार इस बार आती है तो आपको क्या लगता है कि किन किन मुद्दों पे, खासकर स्टूडेंट की जो आवश्यकता है कि उन पे किन किन चीजों पे कार्य होना चाहिए? पहली बात यह है कि जो वैकेंसियां निकाली जाएं हाँ। वो समय पे पूरी कर दी जाएं। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि जैसे मान लो जो वैकेंसी है उसमें पारदर्शिता हो। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी बात रखी, बात करके अच्छा लगा। धन्यवाद। क्या करते हैं आप? सर हम यहाँ पर यूपीएससी की तैयारी करते अच्छा, आप भी एस्पिरेंट है? जी जी। ये क्षेत्र ही यूपीएससी की तैयारी के लिए जाना पूरा जाता क्षेत्र है। ही यूपीएससी के लिए ही जाना जाता है। राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं? सर राजनीति में इंटरेस्ट तो नहीं रखते, लेकिन हमारे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं हाँ। तो उसपे राजनीति। लक्ष्मीकांत पढ़ना होता है? हाँ जी जी, लक्ष्मीकांत पढ़ना, आईआर पढ़ना होता है। कहाँ से हैं आप? वैसे मैं सर यूपी से बिलोंग करता हूँ। यूपी से हाँ। बिलोंग करते हैं। क्या लगता है कि क्या इस बार किनका पलड़ा भारी और कौन इस बार आ रहे हैं? तो सर यहाँ पर तो मैं समझ रहा हूँ कि जहाँ तक कि मनोज तिवारी का ही पलड़ा भारी है, क्योंकि हाँ। यदि पूर्ववर्ती देखते आए पुराना रिकॉर्ड हाँ। बीजेपी ही दो बार से यहाँ पर 7 संसदीय सीट बीजेपी को ही जाती आ रही है। हाँ। और यहाँ पर केंद्र पर सांसद में
बीजेपी को ही वोट करते हैं लोग। क्यों वोट करते हैं केंद्र के? ऐसा यहाँ पर ऐसा माहौल हो गया है क्योंकि लोग केंद्र पे बीजेपी को देखना चाहते हैं, राज्य पे आम आदमी पार्टी को वोट करते हैं। लेकिन इस बार कुछ पार्टी बीजेपी को भी सीट मिली थी, लेकिन बट जो उसकी बीजेपी की जो स्थिति है, परिस्थिति है, उसके बाद जो उसकी इंटरनेशनल पकड़ है और उसके विकास का मुद्दा है, तो इस वजह पे लोग उसको देखकर वोट करते हैं उसको। हम खासकर इस सीट पे बात कर रहे हैं, तो जो ये सीट है, कन्हैया कुमार युवाओं में काफी सक्रिय हैं, कहीं ना कहीं पकड़ है उनकी, लोकप्रियता है उनकी, और मनोज तिवारी 2 बार से सांसद है इस क्षेत्र में। तो जो आप खुद युवा हैं, और तो क्या लगता है, क्योंकि कांग्रेस इस बार बेरोजगारी का मुद्दा बड़े जोर शोर से उठा रही है। सर आपने कहा कांग्रेस बड़े जोर शोर से बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहा है। उसने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा है कि हम बेरोजगारी 30 लाख बेरोजगारी में 30 लाख सरकारी भर्ती करेंगे। सर लेकिन ये कह देना एक अलग बात है, उस पर धरातल पे लागू करना एक अलग बात है जी। कि हमने मैनिफेस्टो में कर दिया 1 लाख रुपए सबको देंगे, या बेरोजगारी में हम 30 लाख भर्तियां करेंगे, लेकिन करेंगे तो ये बताए ना कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे। बीजेपी भी अपनी मैनिफेस्टो में 2 करोड़ नौकरी देने का बात कहा था। ये सत्य बात, लेकिन आपको पता होना चाहिए, हम सब ये जनता है, लेकिन ये पार्टी वाले मूर्ख समझते हैं। ये सबको पता है कि 2 करोड़ भर्तियां नहीं हो पाएंगी, लेकिन आप जानते हो ये जीतने के लिए कोई कुछ भी कहता है। मैं बीजेपी को वोट करता हूँ, फिर भी मैं जानता हूँ कि वोट नहीं 2 करोड़ भर्ती कर पाएंगे, लेकिन अपना अच्छा, वो आप जानते थे कि नहीं पॉसिबल है? वो पॉसिबल कैसे पॉसिबल, आप ही बताइए। 4 जून को किनकी सरकार बन रही है? मैं कैसे कह दूं, ऐसे अनुमानता तो बीजेपी की ही बन रही है अच्छा, लगभग। इनकी बात से सहमत है आप? जी बिल्कुल सहमत है, बीजेपी की ही गवर्नमेंट। कन्हैया कुमार को जानते हैं? जी जानता हूँ कन्हैया कुमार को, लेकिन मैं बीजेपी के अदर लीडर के अलावा किसी लीडर पे मैं कोई इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ। क्यों? नहीं रखता हूँ, मुझे कोई पसंद ही नहीं है। कुछ तो कारण होगा ना। पहले आप अपना नाम बताइए। मैं सौरभ सिंह त्रिलोक चंदी, यूपी कानपुर फतेहपुर से। क्या करते हैं सौरभ आप? मैं जॉब भी करता हूँ, पढ़ाई भी करता अच्छा, हूँ। ये मतलब स्पेशली पढ़ाई करते हैं आप? पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी करते हैं? जी जी। तो आप बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं और ये भी बोल रहे हैं कि बीजेपी आना चाहिए। आना तो चाहिए, आएगी। मैं तो कह रहा हूँ आएगी। अच्छा, संशय का कोई काम ही नहीं है। मतलब उनको रोकना मुश्किल है आपके अनुसार? नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आएगी बीजेपी। नहीं रोका जा सकता है बीजेपी को, लेकिन अपनी मतलब बात रखें लोगों पर, युवाओं पर रखें कि हम क्या करेंगे, अपनी एक चित्र साफ करें समाज में कि हम क्या करना चाहते हैं। तो लोग मौका देंगे, क्यों नहीं देना चाहेंगे। जैसे केजरीवाल को उदाहरण ले लेते हैं कि ये पहले क्या नारा देते थे, सोनिया गांधी कोयला खा गई, लोहा खा गई, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला खा गई। कांग्रेस के नाम पे ही तो आए हैं वो। हाँ, कांग्रेस के नाम पर। और सबसे पहले ये कांग्रेस ने ही अरविंद केजरीवाल के ऊपर दारू के शराब नीति में आरोप लगाया था, लिखित FIR भी दिया था। और आज वही कांग्रेस के साथ वो कर रहे हैं, क्या कहते हैं, गठबंधन करके अब साफ हो गए। मतलब पहले गलत थे केजरीवाल, अब साफ हो गए। आपसे बात करके अच्छा लगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको। आप लोग कन्हैया कुमार को जानते हैं? जी सर। कन्हैया कुमार इस बार इस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, मनोज तिवारी उनके सामने है। क्या लगता है किनका माहौल है? माहौल तो सर कन्हैया कुमार बहुत पढ़े लिखे आदमी है। मनोज तिवारी नहीं मतलब अच्छे है वो नेता, वो भी है, इसमें शक नहीं है। लेकिन मतलब अच्छे पढ़े लिखे, ज्यादा उनसे ज्यादा पढ़े लिखे है, इंटेलेक्चुअल है, तो हमको लगता है कि इस बार उनका चांस बन रहा है। पढ़े लिखे इसलिए कि और कुछ मुद्दा है आपका? नहीं मतलब देखिए, यहाँ पे दिल्ली में अभी आप माहौल मतलब पब्लिक के बीच में जाइएगा जी, तो यहाँ पे दिल्ली का जो लोकल लोग है वो आपको बोलेगा कि सर केजरीवाल जी को जो गिरफ्तार किया गया उसमें मतलब थोड़ा सा संयम तो मतलब सब समझ रहा है कि है। अब सही है नहीं है क्या है इतना तो हमको नहीं पता है, वो तो जब जांच का रिपोर्ट आएगा तो पता चल जाएगा। लेकिन मतलब ये चीज लोग देख रहा है कि थोड़ा सा बदला का कार्रवाई हो रहा है। आपका क्या नाम है? सोनू कुमार। कहाँ से सोनू आप? बिहार से हम। आप भी बिहार से है? कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी दोनों लोग भी बिहार से हैं। हाँ, बेगूसराय से कन्हैया कुमार और कैमूर से मनोज तिवारी है। हाँ। तो मनोज तिवारी को कैसे मात देंगे कन्हैया? नहीं उनका देखिए, यहाँ पे दिल्ली के लोग बहुत जागरूक हैं। वर्तमान समय में 7 सीट पे बीजेपी है। जी जी। और आप ये भी देखिए कि जो विधानसभा का है उसमें से लगभग 62 या 63 सीट 70 गो में से लगभग आप समझ लीजिए 90% सीट इनके पास है, आम आदमी केजरीवाल जी के पास है। और इसमें 100% सीट लोकसभा में इनके पास है। तो ये मतलब दिल्ली के लोग बहुत जागरूक है, जानते हैं कि कौन सा ये है चुनाव है और कौन से चुनाव में किस मुद्दा पे हमको वोट डालना है, ये दिल्ली के लोग जानते हैं। और मतलब परखते भी हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोदी जी के नाम पे वोट दे देंगे, वो मुद्दा के नाम पे वोट देंगे। इस बार कौन, आपको क्या लगता है कि बीजेपी को कितना आएगा, कांग्रेस को, इंडिया गठबंधन कितना आएगा?
मतलब ऑल ओवर पूछ रहे हैं या दिल्ली में पूछ पूरा रहे हैं? ऑल ओवर पूछ रहे हैं। चलिए दिल्ली का पहले, 7 सीट में से इंडिया गठबंधन को कितना? इंडिया गठबंधन को हमको लग रहा है 3 से 4 सीट आएगा यहाँ और पे। कांग्रेस को, सॉरी बीजेपी को? बीजेपी को वही 3-4। सरकार किसकी बन रही है आपके अनुसार? केंद्र में तो देखिए, अगर टू द फ्रैंक बोले तो मोदी जी का हमको बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन वो जो 400 बोल रहा है, 400 नहीं आ रहा है। तो नहीं यार, कितना आ हाँ, रहा है? 280-90 के करीब में तो हमको बहुमत हाँ, बहुमत हमको लगता है। और कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, यही है कि हम लोग का ये बहुत सारा मुद्दा है, जैसे बेरोजगारी वगैरह है। स्टूडेंटों का एक मुद्दा बहुत जोर जोर से और विपक्षी दल भी उठा रहे हैं, बेरोजगारी। हाँ, बहुत कम। अच्छा, देखिए, क्या क्या मांग डेवलपमेंट है अगर इस बार सरकार आती है, कोई भी सरकार आए, तो एक स्टूडेंट के तौर पे आपको क्या लगता है कि क्या बेहतरी होना चाहिए? नहीं, हमको तो देखिए, हम स्टूडेंट है, रोजगार हमारा सबसे मतलब प्रथम मुद्दा होगा। किसे जितना हम लोग पढ़ते हैं, 14-14 घंटा, 16-16 घंटा हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये सब मतलब अगर इतना पढ़ने के बाद भी अगर 2-2 साल से, बहुत हम भी पढ़ रहे हैं, बहुत लोग बच्चे भी पढ़ रहे हैं, रात रात भर पढ़ते रहते हैं लाइब्रेरी में, यहाँ पे देखिएगा, लेकिन मतलब उनको नहीं मिलता है तो निराश होके घर चले जाते हैं। तो वो मतलब सिर्फ उनका नहीं होता है, पूरा परिवार का मनोबल टूटता है, और उनका जब मनोबल टूटता है, जो पीछे वाला पीढ़ी सब होता है वो भी देखता है, तो वो भी नहीं कहता है कि भाई इसको दिल्ली भेजेंगे चाहे ये भेजेंगे। अगर यहाँ से अगर एक बन के जाता है तो बहुत को मनोबल मिलता है। मनोबल बढ़ता है। हाँ, अगर एक असफल होके जाता है तो बहुतों का मनोबल टूटता है। जैसे हम अपना परिवार का बता रहे हैं, जी। पूरा खानदान में हम पहला आदमी है जो दिल्ली तक यहाँ तक आके आईएएस का तैयारी कर रहे हैं। अगर हम यहाँ से सफल होके जाएंगे तो बहुत बड़ा जो है हमारे छोटे भाई बहन लोग प्रेरणा मिलेगा लोगों को। और अगर यहीं पे अगर हमको नहीं कुछ हो रहा है तो वो लोग का मोटिवेट होगा, जो पूरा गांव का लोग है वो भी क्या कहते हैं, फलाना के बेटा गिर लगा न भेले कुछ। मतलब आपके अनुसार रोजगार देना चाहिए। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो इस मुखर्जी नगर का हवा किस तरफ बहेगा कहना मुश्किल है। ये तो चुनाव के परिणाम आने के बाद ही साफ होगा कि यहाँ से मनोज तिवारी हैट्रिक लगाते हैं, तीसरी बार सांसद बनते हैं, कि उनका रिकॉर्ड तोड़ते हुए कन्हैया कुमार इस बार इस सीट पे बाजी मार जाते हैं। तो ये तो समय के साथ क्लियर हो ही जाएगा। तो आप देख रहे थे द थिंकर शो, मैं हूँ विक्रम बिंदांजू, धन्यवाद।